नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी खरगोन की, जहां भगवानपुरा में आयोजित भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज द्वारा होली से पहले लोक संस्कृति का महा उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया है। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत डिजिटल विषय पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर झांसी से है, जहां शाम साधु द बैंड ने शनिवार शाम झांसी के मुक्ता काशी मंच पर आयोजित अनोखे महाभक्ति कंसर्ट में शानदार प्रस्तुति देकर युवाओं को भक्ति रंग में रंग दिया। ये कार्यक्रम मुकेश अंबानी के एंटीलिया में प्रस्तुति के बाद झांसी में उनकी पहली प्रस्तुति रहा। युवा सामाजिक कार्यकर्ता परन शर्मा के संयोजन में आयोजित इस निःशुल्क कार्यक्रम में मंडलायुक्त विमल कुमार दुबे और नगर विधायक रवि शर्मा मुख्य अतिथि रहे। होली से पूर्व आयोजित इस भक्तिमय संगीतमय संध्या में सांस्कृतिक विरासत को भक्ति गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसे युवाओं ने उत्साहपूर्वक सराहा और आयोजकों ने इसे युवा पीढ़ी को भक्ति से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। लायंस क्लब जोधपुर के तत्वाधान में संभाग 7 का संभागीय अधिवेशन ज्ञानप्रीत संभागीय अध्यक्ष लायंस सरिता सुराना की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक पीएमजे लायन राजू मनवानी मुख्य अतिथि तथा पूर्व प्रांतपाल लायन अनिल नाहर, प्रांत 3233E2 की प्रथम महिला प्रांतपाल लायन सुशीला बोहरा, पूर्व प्रांतपाल लायन डॉक्टर DS चौधरी, लायन सुरेश गोयल सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। होस्ट क्लब के अध्यक्ष लायन अरुण बोराना, सचिव लायन सीता राठौड़ एवं पदाधिकारियों सहित संभाग 7 के 12 क्लबों के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष और लगभग 150 सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में अधिवेशन संपन्न हुआ। सभी लायन सदस्यों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। सरिता सुराना, रीजन चेयरपर्सन, रीजन 7, लायंस क्लब रीजन का जो प्रोग्राम था जो मैंने कंडक्ट किया, और इसमें हमारे जो गवर्नर है राजू जी मनवानी जो है यहाँ उपस्थित हैं और बाकी सभी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से चंद्रा इंटीरियर में मनाया गया, जिसमें वर्ष पर्यंत जिस सभी क्लबों ने जो अच्छे कार्य किए उनको पुरस्कृत किया गया और सभी ने बहुत ही धूमधाम से इस प्रोग्राम को मनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लब्स इंटरनेशनल के तहत एक रीजन कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कि करीब 12 क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया और 200 मेंबर्स ने यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। लायन सरिता सुराना जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया और यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं उन सबको सम्मानित किया गया। मैं आपको बता दूं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल की सबसे बड़ी छोटी यूनिट होती है क्लब, और ऐसे ही 12 क्लबों मिलकर एक रीजन बनाते हैं और करीब 150 क्लब मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिससे कि हम इन छोटी यूनिट्स में डिवीज़न का मतलब ये है कि हम उस हर आदमी तक पहुंच सकें जिनको कि हमारी ज़रूरत है या मदद की ज़रूरत है, और यही लायंस क्लब्स का उद्देश्य है। वी सर्व, यानी हम सेवा करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बीकानेर में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने नोखा के मूलवास सिलवा स्थित नरसी विला में आयोजित विराट हिंदू सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्म है, जिसे संरक्षित और संवर्धित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जीव मात्र पर दया का भाव सिखाता है और विदेशी आक्रमणों के बावजूद ये और सशक्त हुआ है। राज्यपाल ने तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों का उल्लेख करते हुए भारतीय शिक्षा पद्धति की महानता बताई तथा वर्तमान में संस्कृति से दूर होते समाज पर चिंता व्यक्त की। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा सहित अनेक संत महात्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मां भारती प्रतिरूप और धर्म ध्वजा की स्थापना का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में पीपीएस सोसाइटी और
मेविन के संयुक्त तत्वाधान में 28 फरवरी को रेडरर महिला महाविद्यालय शिवांची गेट में जॉब्स जंक्शन 2024 मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिवक्ता आनंद पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मेले में 45 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जहां 300 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित हुई और 845 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार देकर अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया। आईटी, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, वित्त, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, बीमा, शिक्षण व निर्यात क्षेत्र की कंपनियां शामिल रहीं। पीपीएस सोसाइटी के अध्यक्ष मनीष थानवी ने बताया कि उद्देश्य स्थानीय युवाओं को शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराना है। मेवेन के निदेशक शेखर थानवी ने अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क साक्षात्कार कार्यशाला, जीवन व्रत मूल्यांकन सेवा तथा एआई आधारित प्रणाली उपलब्ध कराने की जानकारी दी। कार्यक्रम में सोसाइटी के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। जी सर, बताइए आज का जो आपका प्रोग्राम रखा गया है, किस पर्पज पे रखा गया है और कितनों जनों का मतलब यहाँ पे जॉब वगैरह मिली है? जी, आज का ये प्रोग्राम बेरोजगारी एक बहुत अहम मुद्दा है, उसको मद्देनजर रखते हुए पीपीएस सोसाइटी और मेवन इंस्टीट्यूट के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जॉब फेयर का प्रोग्राम रखा गया था, जो अपना आप में एक ऐतिहासिक महाकुंभ के रूप में उभरा है। और तकरीबन जैसे कि सर ने बताया है तो 2500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, पर फिल्टर करके 950 लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू दिया है और विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने भी यहाँ पे हस्तक्षेप किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, सिम्स हॉस्पिटल जैसे नामचीन हॉस्पिटलों ने भी यहाँ पे अपना काम किया है। सर, आपका परिचय? मैं नरेश बोरा, पीपीएस सोसाइटी का सदस्य। मामा बोलो। सभी को धन्यवाद। जो कैंडिडेट्स और रिक्रूटर्स आए थे आज जॉब जंक्शन 2024 में, सभी का जैसे धन्यवाद और आभार। विशेषकर जो अभ्यर्थी थे, जो हमारे बच्चे थे और जो हमारे साथी थे जो इंटरव्यू देने के लिए आए, उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा, उसको धैर्य रखा। इतनी भीड़ और व्यवस्थाएँ जो लाइन बनी हुई थी, उनका इंतज़ार था, उसके लिए जो उन्होंने धैर्य रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सारी जो भी इंटरव्यूज़ के लिए किया, थैंक यू। काफ़ी जने अगले राउंड में पहुंच चुके हैं, उनकी खुशी देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्टेड हो गए। कुछ विद्यार्थी किसी कारणों से सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा हम लोग इन कंपनियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्लोट करेंगे, उनको हम लोग देंगे, आगे से आगे इनके डाटा पास ऑन होंगे और हो सकता है कि निकट भविष्य में इनको कहीं से कॉल करके एक अच्छा सा जॉब, अच्छा सा लिंक मिल सके। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था जी, इसमें कितने जनों का मतलब नौकरियों का रोजगार मिला है, उसके बारे में मिला है? सबसे पहले हमने क्या किया था, इस जॉब जंक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ किया। तो हमारी अपेक्षाओं से बहुत ही ज़्यादा 950 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया 3 दिन में। तो हमको अल्टीमेटली वो रजिस्ट्रेशन हमारा ऑनलाइन बंद करना पड़ा, हमें लगा बहुत ज़्यादा संख्या है। उसके बाद हमने ये सोचा कि ऑफलाइन भी लोग आएंगे, इसलिए जगह रखते हैं। तो आज हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के टोटलिटी में रजिस्ट्रेशन हो चुका है 1400 प्लस का, ठीक है। इसमें से करीब करीब 900 लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिए आज, 900 प्लस में। और अभी जो डाटा कलेक्शन हुआ है और जो हमको मैडम बता रही थी, जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए उनका वापस एक रिपोर्टिंग सेंटर रखा गया। 165 प्लस लोगों को यहाँ पे आज रोजगार मिला है, 165 प्लस लोगों को। 45 प्लस कंपनी यहाँ पे आज रिक्रूटमेंट में यहाँ पर है और बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, वेल मैनेज रहा। रिक्रूटर कंपनियों ने हमको धन्यवाद दिया है कि उनको किसी एडिशनल कॉस्ट के इतने सारे कैंडिडेट उनको फिल्टर करने का मौका मिला। अदरवाइज उनको अपॉइंटमेंट निकालने में उनको खुद को अखबार में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, उसकी एक कॉस्ट है। तो आज उनको सारी ये चीज़ें विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट अच्छे कैंडिडेट सिलेक्शन करने का इतनी लार्ज स्केल पे मौका मिला और 165 प्लस बच्चों को रोज़गार में मिला है। बहुत अच्छा अद्वितीय मिला रहा है ये।
थैंक यू। कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे मतलब नौकरियों पे आपने जॉब प्रोवाइड करवाई है यहाँ से? हर सेक्टर के लोग थे। अगर हम स्टार्ट करें, जैसे बैंकिंग के लोग भी थे, HDFC बैंक भी था, HDB बैंक भी था। इंश्योरेंस सेक्टर में जाए तो यहाँ पे महिंद्राज वाले भी थे, LIC वाले भी थे। एजुकेशन में चले जाए तो गुरुकुल वाले थे, उत्कर्ष वाले थे। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में चले जाए तो वसुंधरा हॉस्पिटल्स वाले लोग भी थे, ठीक है। और अगर मान ये जो अपना बड़े रिटेल काउंटर्स जो है, जिनको हम बिग बाजार बोलते हैं, तो के मार्ट भी यहाँ पे था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति वाले भी थे, वॉल्क्सवैगन वाले भी थे, हुंडई वाले भी थे। इस तरह वैरायटी ऑफ सेक्टर्स जो है, और राइट फ्रॉम लोकल प्लेयर्स टू ग्लोबल प्लेयर्स, सभी तरह की कंपनियां यहाँ अवेलेबल थी। और उनके लिए सेकेंड राउंड की इंटरव्यू की व्यवस्थाओं के लिए हमने यहाँ पे नेट कनेक्ट देके उनको बच्चों को ऑनलाइन इंटरव्यू सेकेंड राउंड भी करवाए, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट में स्टाफ बैठा है वो प्राइमरी स्केल पे फर्स्ट रिक्रूटमेंट करता है। सेकंड स्टेज के लिए उनको ऑनलाइन या उनको उनके ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना था, तो हमने आज यहीं पे ये सारा ऑर्गेनाइज करवाया। उनको हमने यहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट और वो फैसिलिटी अवेलेबल कराई, जहाँ बच्चों का ऑनलाइन उन्होंने सेकंड राउंड इंटरव्यू लिया और सिलेक्शन करके अपॉइंटमेंट दिया। ये जो मेगा जॉब फेयर रखा आपने, ये फर्स्ट बार ही रखा हुआ है या सेकंड बार का? नहीं, ये पहली बार ही रखा। हमारी BPS सोसाइटी समाज के विभिन्न उद्देश्यों के लिए काम करती है। इस बार हमें ये लगा समाज सेवा के नाम पे हमें कुछ एक अच्छा और कार्य करना चाहिए, और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में, जैसे हमने पिछले दिनों में एक साइबर क्राइम पे एक वर्कशॉप आयोजित किया था, जिसमें जोधपुर कलेक्टर महोदय, दो एडिशनल कमिश्नर, एंटायर साइबर क्राइम की टीम के साथ में वहाँ पे उन्होंने वो वर्कशॉप आयोजित की थी। सोशल कॉज के लिए इस बार हमने ये बच्चों को रोजगार के लिए ये जॉब फेयर होना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम। आज जैसे जॉब के लिए काफ़ी कैंडिडेट आए हुए थे यहाँ पे, तो जो वंचित रह गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो अवेलेबल रहे बच्चे और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको लिए बधाई, और जिनका किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया है तो उन बच्चों को हमने ये शिक्षा दी है कि आप अपना कुछ और मेहनत कीजिए, अपने स्किल्स को उभारिए। और हम कंपनी से भी रिक्रूट निवेदन कर रहे हैं कि आप थोड़ा फ्रेशर लोगों को भी लेने का कोशिश करें, क्योंकि जो बच्चे फ्रेशर्स में काफ़ी क्वालिफाई नहीं कर पाए, हमने उनको काम दोबारा ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। इसका तब तक आप अपनी और तैयारी कीजिए। सर, आपका परिचय? मैं सुदेश पुरोहित, PPS सोसाइटी जो इस जॉब जंक्शन को मावेन इंस्टीट्यूट के साथ में ऑर्गेनाइज कर रही है, इस PPS सोसाइटी का मैं इस कार्यकाल के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खरगोन जिले के भगवानपुरा में आयोजित भगोरिया हाट बाजार में आदिवासी समाज की भारी भीड़ उमड़ी और होली से पहले लोक संस्कृति का महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। पूरे अंचल में भगोरिया पर्व की धूम रही। ढोल मांदल की थाप पर भगवानपुरा विधायक केदार डाबर और पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी भी थिरकते नजर आए। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे आदिवासी युवक युवतियों, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों ने उत्साह के साथ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। रायबरेली के सताव ब्लॉक में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत डिजिटल विषय पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधानों को डिजिटल साक्षरता, बढ़ते ऑनलाइन और मोबाइल फ्रॉड से बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने साइबर ठगी से सावधान रहने, संदिग्ध लिंक व कॉल से बचने और सुरक्षित डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक रहने की अपील की।
भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कमलेश गिरी है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ पंचायती राज विभाग से। आज क्या समीक्षा बैठक हुई, इस समीक्षा बैठक में क्या प्रस्ताव है, क्या? आज ग्राम पंचायत जो विकास खंड सताव है, यहाँ पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानों जी को बुलाया गया है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी के विषय में यहाँ पे प्रधान जी लोगों को बताया जाएगा कि ग्राम पंचायत में डिजिटल लिटरेसी पे हम कैसे काम कर सकते हैं, डिजिटल साक्षरता क्या है, इस पे चर्चाएं करनी है, जिसमें सारी चीज़ें आज ग्राम पंचायतों में डिजिटल हो चुकी है, जिसमें कंप्यूटर से लेके लैपटॉप से लेके मोबाइल का कैसे यूज़ करना है। और डिजिटल में बात अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डिजिटल में आप देख रहे होंगे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, सारी विभागीय जो भी पेमेंट है हम लोग ऑनलाइन ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो वही इनको समझाना है ग्राम पंचायतों में कि देखिए डिजिटल साक्षरता के तहत हम लोग कैसे अपने ग्राम पंचायत में कार्य कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आज बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, जिसके तहत हमें ग्राम पंचायतों में इन्हें अवेयर कराना है कि आप लोग देखिए चीज़ों को चलाना तो सभी जान रहे हैं, ठीक है, चलाना और कार्य करना हर कोई जान रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा अवेयरनेस जगाना पड़ेगा लोगों में कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, कैसे इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। और कई पोर्टल्स भी हमारे अपडेट हुए हैं, जैसे ही ग्राम स्वराज है, ठीक है, PFMS है, कैसे उस पर ग्राम पंचायत, इस पर प्रधान जी कैसे काम कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो उस विषय पे हम लोग यहाँ पे इनको सिखाएंगे, बताएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, जिसके तहत हमारे ADO साहब भी हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे, और हम लोग प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी तरीके से प्रधान जी लोगों को यहाँ समझाया जाएगा कि कैसे आप अपनी ग्राम पंचायत में इस डिजिटल साक्षरता विषय पर कार्य किया जा सकता है। ये कितने दिन तक कार्यक्रम चलेगा? 2 दिन का ये कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें प्रधान जी लोगों को यहाँ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में राही ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य उदय सिंह यादव ने अपने क्षेत्र के विकास और सड़कों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा बिनोहरा सहित पूरे क्षेत्र में लगातार सड़कों के निर्माण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। भैया परिचय दीजिए अपना। मैं जिला पंचायत सदस्य उदय सिंह यादव, राही सेकंड से। कल सर रायबरेली जिला में सभागार में बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या कुछ पारित हुआ? कल रायबरेली जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत की बैठक, मासिक बैठक जो होती है, उस बैठक में पहुंचे, वहां प्रस्ताव पास हुआ है। जैसे हमारे क्षेत्र की 2 रोडें प्रस्ताव में पास की गई हैं। एक बेला भेला से ढकरिया के लिए रोड पास हुई है, एक हमारी ग्राम सभा बिनोहरा हरबंस खेड़ा पूरे टिकाई की पास हुई है। हमने अवगत कराया है, जहां पर माननीय मंत्री साहब ने ये कहा है कि जो रोडें अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं उनको एक लाख में डाल के उनमें काम शुरू किया जाए। हो सकता है उन्होंने जिस हिसाब से आश्वासन दिया तो मार्च अप्रैल में काम शुरू हो जाएगा इन रोडों पे। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।